हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल वंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स। आपका स्वागत है बच्चे। इस सेशन में हम लोग यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। लुक, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है कि जो आपके पास अभी आफ्टर आ फ्यू मंथ्स 10th और 12th की जो है बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं। रिगार्डिंग 10th क्लास ओके, मैंने एक मॉड्यूल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जो मैथ्स का पेपर पैटर्न है। ओके, जो आपके पास कंटेंट है, कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, वहाँ पे इंटरनल वेटेज कितनी है, देन आपके पास इंटरनल चॉइसेस कितनी है एंड एवरीथिंग। ओके, नाउ इट वाज ओनली लेफ्ट फॉर क्लास 12th, तो दिस मॉड्यूल इज मीट फॉर क्लास 12th बेसिकली। ओके, दोज आर गोइंग टू अपीयर इन सीबीएसई बोर्ड्स ओके अपकमिंग ईयर। तो हम यहाँ पे इस मॉड्यूल में जो यहाँ पे फिलहाल के लिए डिस्कशन करके चलेंगे उसमें यहाँ पे ये रहेगा कि एक तो आपके पास यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको वेटेज क्या दिया गया, फाइन। सेकेंडली, जब आपको बोर्ड पेपर आएगा तो बोर्ड पेपर आपके पास वहां पे सेक्शन वाइज जो है उसका वेटेज क्या रहेगा। देन द थर्ड वन, आपके पास वहां पे इंटरनल चॉइसेस कितनी है, फाइन। एंड देन कौन से चैप्टर में से आपके पास वहां पे बड़े मार्क्स की जो प्रॉब्लम है वो बन सकते हैं। हम इन बातों को यहाँ पे मेनली डिस्कस करके चलेंगे। ओके, तो इस मॉड्यूल को बिगिनिंग से लेकर एंड तक यू हैव टू बी कंटिन्यूसली इन टच बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स ओके जो आप बच्चे प्रोबेबली जानते ही नहीं हो। तो मैं आपको उन बातों को जो है बताना चाहता हूं, अपना थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो जो मैं सबसे यहां पे बिगिनिंग करना चाहता हूं पहले नंबर पे, वो यहां पे ये है कि इस साल जो है आपका पेपर पैटर्न प्रीवियस ईयर से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, मतलब ये कह सकते हो कि गैप पे चेंज किया गया है। बहुत ही ज़्यादा चेंजेस है वहाँ पे। The pattern you are getting previous year, okay, is not being followed this year. अब यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, लाइक प्रीवियस ईयर जो आपका पेपर पैटर्न था वो क्या था, पहले आपको 20 MCQs दिए गए थे जो कि प्रीवियस ईयर इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन इस बार MCQ उतरे नहीं हैं। ओके, MCQ को रिप्लेस किया गया है। I'll be coming across all the things, okay, जहाँ पे आपको अपना अटेंशन पे करके चलना है। Now listen carefully what I'm saying here. Look, अगर मैं आपके यहाँ पे मैथमेटिक्स सिलेबस को उठा के चलता हूं तो मैथमेटिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास बच्चे जो यहाँ पे चैप्टर बनते हैं, जो रिलेशन एंड फंक्शन है, इसमें आप लोगों को 8 मार्क्स का जो है कंटेंट आएगा। सेकेंडली, अलजेब्रा में से यू विल बी गेटिंग अ कंटेंट ऑफ 30 मार्क्स। थर्ड वन, द बिग वन, actually that is the backbone of 12th mathematics which is so called calculus। तो calculus आपको यहाँ पे 35 मार्क्स का मिलने वाला है। देन अगर मैं यहाँ पे वेक्टर एंड 3D के रिगार्डिंग बात करता हूँ, वेक्टर प्लस 3D का कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी ऑफ 14 मार्क्स। दिस इज अगेन अ वेरी हेल्दी वेटेज आई कैन से। देन आपके पास बच्चे LPP लीनियर प्रोग्रामिंग, तो यू एक्सपेक्ट अ प्रॉब्लम ऑफ 5 मार्क्स। ओके, जो आपके पास अभी फिलहाल के लिए बोर्ड का पैटर्न है जो आपके लिए है, अकॉर्डिंगली LPP आपके पास यहाँ पे क्या है, 5 मार्क्स का है। एंड देन वी आर लेफ्ट विद ओनली प्रोबेबिलिटी हियर, एंड प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू हैव अ वेटेज ऑफ 8 मार्क्स। ये मेरे पास यहाँ पे जो है, ये मेरे पास यहाँ पे वेटेज बनती है। एंड योर जो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट पेपर है दैट इज नाउ गोइंग टू बी ऑफ 80 मार्क्स। ये आपके पास कंप्लीट जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन है। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे और जो मैं यहाँ पे बाइफर्केशन करके चलना चाहता हूँ वो ये है कि रिलेशन एंड फंक्शन में जो आपके पास अकेला रिलेशन एंड फंक्शन इंक्लूडेड नहीं है, इसमें एक रिलेशन एंड फंक्शन है एंड देन एक आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो ये दोनों चैप्टर आपके पास कंबाइंड वेटेज रखेंगे 8 मार्क्स में, रिमेंबर दैट। तो जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा इट इज ऑल अबाउट 2 चैप्टर्स। वो आपके पास है यहाँ पे एक तो मैट्रिसेस, एक है आपके पास यहाँ पे डिटरमिनेंट। तो दीज आर गोइंग टू कैरी अ वेटेज ऑफ 10 मार्क्स, फाइन। देन कम्स कैलकुलस। ओके, एवरीवन नोज कैलकुलस, व्हाट कैलकुलस इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, इसमें आपके पास कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी राइट फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। देन आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव आई कैन से। देन आपके पास बच्चे यहाँ पे जो आप चैप्टर इंक्लूड करके चलोगे वो आपके पास इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया अंडर द कर्व्स
एंड देन फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो वो सब चैप्टर आपके यहां पर ऐड होने वाले हैं, रिमेंबर दैट, एंड दैट इज व्हाई द कंटेंट इज सिंपली कैरिंग अ वेटेज ऑफ मैसिव 35 आई कैन से। तो आप लोगों का अगर बोर्ड में स्कोर आना है तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कहीं ना कहीं पे कि कैलकुलस आपका कितना बढ़िया लेवल का है। आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जिन बच्चों को लगता है कि कैलकुलस हमारा वीकर है उनको यहां पे वर्कआउट करना चाहिए। और कैलकुलस में बेसिकली क्या होता है, हमें पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पता है तो आपके पास वहां पे उससे आपके इन्वर्स के फॉर्मूलाज आएंगे, एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड इन्वर्स दोनों कंबाइन होकर कहीं ना कहीं पे कैलकुलस में पहले हम डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं, एंड देन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज कॉन्सेप्चुअली इंटेग्रेशन में यूज कर रहे हैं, एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटेग्रेशन जब दोनों को कोलैबोरेट कर दिया तो उनको हम यूजेस में लेके चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये चैप्टर इंटरनली कनेक्टेड है। ओके, तो आपको कैलकुलस को किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं करना है। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा एक जो है एडवांटेज वाला टॉपिक है जहां पे आप चाहो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड बिलीव मी, अगर आपका कैलकुलस बहुत अच्छा है देन यू आर ऑलवेज हैविंग अ हाई चांस ऑफ स्कोरिंग अबव 90%। ओके, तो कैलकुलस को ढंग से करके चलेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे वेक्टर एंड 3D। ओके, यू नो वेक्टर्स आपके पास है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये टॉपिक्स आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। अगेन बोथ ऑफ दीज चैप्टर दे आर गिवन अ वेटेज ऑफ 14 मार्क्स। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपके पास आपको कोई भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट वहां पे प्रॉब्लम दी जाएगी। रिमेंबर दैट, मतलब आपको वहां पे कुछ एक इनक्वायरीज, कुछ एक आपको कंस्ट्रेंट्स दिए जाएंगे जिनको कि आपने वहां पे ग्राफिकली प्लॉट करना होगा, एंड देन उनके लिए आपको सॉल्यूशंस को इवेल्युएट करना होगा। ओके, फिर वो चाहे वहां पे बाउंडेड है चाहे अनबाउंडेड है, दैट यू नो हाउ टू डील विद दैट। तो एलपीपी आपके पास वहां पे 5 मार्क्स, एंड देन देयर कम्स प्रोबेबिलिटी, अगेन अ हेल्दी वेटेज गिवन at the variant to single chapter that is carrying 8 marks. I can select that. So that is all about you can say weightage. अगर मैं यहाँ पे वेटेज की बात करके चलता हूँ, ये आपके पास यहाँ पे प्रॉपर वेटेज है। अब यहाँ पे वेटेज के बाद अब नाउ व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर पेपर। तो ये आपके पास यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है आपके पेपर का कैसा रहेगा, जो बोर्ड सेटअप है वो आपका कैसा होगा। तो जो अभी तक आपके पास यहाँ पे रिकमेंडेड वेटेज है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे क्या है, लिसन, आपके पास यहाँ पे जो सेक्शन आपके पास पहला सेक्शन आपको आने वाला है से, तो सेक्शन 1 इट इज नाउ नॉट गोइंग टू कंटेन एनी सॉर्ट ऑफ आई कैन से एमसीक्यू। प्रीवियस ईयर व्हाट वाज हैपनिंग, आपके पास आपको सेक्शन 1 में 20 एमसीक्यू दिए जाते थे। फाइन, तो इस बार आपके पास यहां पे कोई भी एमसीक्यू नहीं है, बल्कि 20 की जगह पे इनको 4 कम कर दिया गया। तो आपके पास यहां पे 16 प्रॉब्लम्स आएंगी विच विल बी ऑफ 1 मार्क, एंड दिस विल बी थ्योरेटिकल, मीन यू विल हैव टू सिंप्लीफाई। बहुत ही छोटे से प्रॉब्लम आएंगे, यहां पे कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम आप एक्सपेक्ट मत करिए। दैट इज ऑल आई कैन सी। ठीक है, तो आपके पास यहां पे नो एमसीक्यू इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन आई कैन से। एक्चुअल में आपका पूरे का पूरा पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी। आई विल कम अक्रॉस दैट थिंग आल्सो। फिलहाल के लिए हम यहां पे सेक्शन 1 की बात कर रही हैं। तो सेक्शन 1 में मेरे पास यहाँ पे 16 प्रॉब्लम आएंगी, सबके सब यहाँ पे क्या 1 मार्क के होंगे। इस बात को आपने अपने माइंड में रख के चलना है। और वो आपके पास वहाँ पे जो 1 मार्क के टॉपिक हैं, ओके, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअली वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जनरली फॉर्मूलाज होते हैं जिसको कि आपको अप्लाई करना होता है। फाइन, तो ये हो गया आपका यहाँ पे पहला सेटअप। देन आपके पास यहाँ पे जो बिल्कुल न्यू है, जो इस साल इंट्रोड्यूस किया गया है, ओके, वो है हमारे पास यहाँ पे सेक्शन 2 में आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे केस स्टडीज। यहां पे आपको 2 केस स्टडीज मिलेंगे। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, इट इज समथिंग लाइक कि जैसे आप लोगों को लैंग्वेज सब्जेक्ट में कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह दिए जाते थे, ठीक है, तो वहां पे आप उनके साथ उनको रीड करके उनके साथ जो कंसर्न क्वेश्चंस होते थे उनको आंसर दिया करते हो, ठीक है। तो ऐसा काम यहां पे होने वाला है। यू विल बी गिवन 1 सिचुएशन, आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा मैथमेटिकली किसी भी इन चैप्टर्स में से। अगर मैं बात करके चलूं, फॉलो माई पॉइंट, फाइन, तो आपको यहाँ पे कोई भी एक सिचुएशन देके चल सकते हैं, एंड देन आपको वहां पे उनके साथ कंसर्न्ड क्वेरीज होंगी। जो प्रॉब्लम्स यहां पे आएंगी बच्चे, दे आर गोइंग टू बी इन फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यू ओनली।
ये आएंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये आपके पास यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में आपको आएंगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग यू। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको 2 प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। तो पहले जो 16 प्रॉब्लम्स है वो तो 1 1 मार्क के हो गए, जो कि आपके पास थ्योरेटिकल है। ये आपका जो सम नंबर 17 एंड 18 होगा, ओके, ये आपके पास यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ केस स्टडीज, तो जिसमें आपके पास एमसीक्यू होंगे। हर एक केस में वहां पे 5 आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, जिनमें से यू आर इंटाइटल्ड टू अटेम्प्ट एनी 4। तो देयर इज अ चॉइस ऑफ 1, 5 या 5 में से कोई भी 4 कर दीजिए वहां पे, फाइन। तो मतलब आपके पास यहाँ पे 4 एमसीक्यूज, ओके, 2 प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे 8 मार्क का कंटेंट आपका ये हो गया ऑन द होल। होंगे ये भी सभी 1 1 मार्क के, ओके। ये 16 प्रॉब्लम थी 1 मार्क की, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपके पास यहाँ पे 16 मार्क्स का ये हो गया। तो 1 1 मार्क के कुल मिला के आपके पास यहाँ पे 16 और 8 यहाँ पे आपको 24 प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी, जिनको आपने टैकल करना है। तो प्रीवियस ईयर से नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो 1 मार्क में वो इंक्रीज होगी, पहले 20 थी, इस बार 24 होगी। तो लेआउट चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, फाइन। तो ये तो है मेरे पास यहाँ पे जो पहले 2 सेक्शन है उनका पूरे का पूरा जो आपका यहाँ पे सेटअप आपके पास बन रहा है। नाउ कमिंग टुवर्ड थर्ड सेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे थर्ड सेक्शन की बात करता हूं, तो थर्ड सेक्शन में आपके पास यहाँ पे क्या है, नाउ दिस सेक्शन इज गोइंग टू कैरी अ वेटेज ऑफ 2 मार्क्स। तो यहां पे आपके पास क्या होगा, यहां पे आपके पास 10 प्रॉब्लम्स यू विल बी गिवन एंड देन each will be carrying 2 marks। हर एक जो है वो प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे क्या है, वहां पे 2 मार्क्स की होगी। दैट इज वेयर यू नीड टू वेरी वेरी केयरफुल। तो आपका यहाँ पे ये 20 मार्क्स का कंटेंट बनता है इन ऑल, अगर हम बात करके चलें। ये आपके पास बच्चे जो वेटेज है, ये आपके पास यहाँ पे 20 मार्क्स का ऑन द होल बनेगा, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपके पास यहाँ पे इन ऑल 20 मार्क्स का है। देन आपके पास जो 4th सेक्शन है, ओके, उसमें आपके पास बेसिकली 7 प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर मैं बात करके चलता हूं। और वो 7 जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चे, दे विल बी कैरिंग 3 मार्क्स। तो ये नया है। प्रीवियस ईयर आपके पास जो पेपर पैटर्न था दैट वाज 1 2 4 एंड 6। 1 मार्क के थे, 2 मार्क के थे, 4 मार्क के थे, 6 मार्क के थे। देयर वाज नो प्रॉब्लम ऑफ यू कैन से 3 मार्क्स देयर, बट दिस ईयर द प्रॉब्लम्स दे आर गोइंग टू हैव अ वेटेज ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। तो आपके 7 प्रॉब्लम यहां पे रहेंगे जो कि 3 मार्क्स के आपको आएंगे। एंड देन देयर इज द फाइनल वन, सेक्शन 5, जिसमें आपको सिर्फ 3 ही प्रॉब्लम्स आएंगे। एंड देन ईच प्रॉब्लम, नाउ बच्चे यहां पे भी आपके पास देयर इज अ चेंज इन ट्रेंड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो यहां पे 5 मार्क की प्रॉब्लम इंक्लूड हो रही है आपके पास। तो मतलब जो पहले 6 का था वो 5 का कर दिया गया, जो 4 में आना था वो अब 3 में आएगा, फाइन। तो दैट इज समथिंग गोइंग टू हैपन हियर। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये जो है, अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर आपके पास, ओके, ये 10 क्वेश्चंस हैं आपके पास 28 तक। तो ये आपके पास 2 मार्क के होंगे। देन आपके पास 29 से 35 तक दे विल बी ऑफ 3 मार्क्स। एंड देन 36, 37, 38 ये आपके पास यहाँ पे क्या होंगे, ये आपके पास बच्चे यहाँ पे 5 जो है मार्क्स जो है वेटेज कैरी ऑन करेंगे, जिसको कि आपने माइंड में रखकर चलना है, फाइन। अब बात सुनो यहाँ पे जो मैं आगे बोल के चल रहा हूं, विच इज गोइंग टू बी रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए हम बात करते हैं अब यहाँ पे इस पेपर के रिगार्डिंग। इस पेपर में कुल मिला के जो वर्किंग प्रॉब्लम है वो है आपके पास यहाँ पे 38, और एक अच्छा हेल्दी वेटेज है आपके पास यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉब्लम्स इज वेरी मच ओके। तो आपका यहाँ पे पेपर मैनेजमेंट तो प्रॉपर होना चाहिए। एनीहाउ, अब सबसे बड़ी बात जो आपके पास यहाँ पे सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो इस पूरे कंटेंट में चल रहा है वो है प्लेंटी ऑफ इंटरनल चॉइसेस विद यू टू मेक योर वर्क इजियर, ओके, टू मेक यू फील रिलैक्स। तो आपके पास यहाँ पे जो इंटरनल चॉइसेस है वो इंटरनल चॉइसेस आपको किस फॉर्म में मिल रही है बच्चे, समझेगा। जो आपके पास यहाँ पे सेक्शन 1 है, जिसमें आपके पास यहाँ पे क्या है 16 प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं 1 1 मार्क के। इनमें आपको 5 में कहीं पे भी इंटरनल चॉइस मिलेगी,
ठीक है। 5 में इंटरनल चॉइस, तो बहुत ही नॉमिनल सा इंटरनल चॉइस आपके पास यहाँ पे। ओके, अगर आप कहीं पे कोई आंसर नहीं आपको माइंड में क्लिक कर रहा, देन यू कैन गो अहेड विद द ऑप्शन देयर। आपके पास जो वहाँ पे इंटरनल चॉइस है, जो इंटरनल ऑप्शन है, तो डेट विल बी लाइक अ सर्वाइवल फॉर यू। वो आपके पास एक सर्वाइवल अपने आप ही जनरेट करेगा। ओके, समटाइम व्हाट हैपेंस, एक प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट होता है, एक कंपैरेटिवली मॉडरेट लेवल पे होता है, तो आप वहाँ पे उनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं एंड यू आर सेफ, फाइन। तो यहाँ पे 5 में आपके पास इंटरनल चॉइस है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इन दोनों प्रॉब्लम्स में 5 MCQ होंगे, जिनमें से यू आर बाउंड टू अटेम्प्ट 4, तो देयर इज इंटरनल चॉइस ऑफ 1। इंटरनल भी नहीं है, ओवरऑल चॉइस है वहां पे, तो ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल चॉइस नहीं होगी, यहाँ पे ओवरऑल चॉइस है। 5 सम दे दिया, कोई भी 4 अटेम्प्ट कर दो, सीधी बात है, क्लियर। देन आपके पास यहाँ पे जो ये सेक्शन आपके पास थर्ड है, जिसमें 10 प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम ऑफ 2 मार्क्स, तो इसमें आपको 3 इंटरनल चॉइस मिलेंगे। देयर विल बी एन इंटरनल चॉइस इन 3 प्रॉब्लम्स डेफिनेटली। ओके, तो आपको यहाँ पे 3 में इंटरनल चॉइस मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे सेक्शन जो है 4th की बात करता हूं, तो जो सेक्शन 4th है, जिसमें आपके 7 प्रॉब्लम कैरिंग 3 मार्क्स, तो हियर यू विल बी अवॉर्डेड एंड इंटरनल चॉइस इन 2 प्रॉब्लम। आपको यहाँ पे 2 में जो है इंटरनल चॉइस मिलेगा बच्चे, रिमेंबर दैट। तो सेक्शन 4 में आपको नंबर ऑफ इंटरनल चॉइसेस 2 मिलेंगी, 5 यहाँ पे, 1 ओवरऑल इन 2 प्रॉब्लम्स, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, एंड देन आपके पास यहाँ पे 3 क्वेश्चंस 5 मार्क, एंड देन देयर इज इंटरनल चॉइस इन एवरी प्रॉब्लम। हर एक प्रॉब्लम में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी जो 5 मार्क है, और ये बहुत ही जबरदस्त आपके पास यहाँ पे एक आप कह सकते हो एडवांटेज आपको प्रोवाइड किया गया है। ओके, या गिवन एन एडवांटेज। तो अब हमारे पास यहाँ पे बेसिकली आपको जब यहाँ पे 5 मार्क्स में हर जगह पे इंटरनल चॉइस मिलनी है, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते आपके पास ओपन हैं। तो देयर इज नो नीड टू पैनिक अबाउट यू कैन से कि आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। तो आपका ये जो काम है, ये पहले से टेक्निकली कहीं ना कहीं पे रिड्यूस ही हुआ है, क्योंकि अर्लियर तो पेपर पैटर्न बहुत लेंथी होता था। पहले आपके पास वहाँ पे क्या होता था, पहले 6 नंबर के 7 प्रॉब्लम आते थे। ओके, देन आपके पास 12 प्रॉब्लम 4 मार्क्स के आते थे। पैटर्न चेंज होते रहते हैं, हर साल कोई ना कोई पैटर्न वहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। कुछ नया पैटर्न वहाँ पे ऐड हो जाता है, कुछ नए तरीके के प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाते हैं। बट ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में आप लोगों को अब यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, सीधी बात है, जितने 1-1 मार्क के सम ऐड होते हैं, जितने 1-1 मार्क्स की प्रॉब्लम ऐड हो जाती हैं, वहाँ पे आपको पेपर को उतना ज़्यादा और कॉन्शियसली अटेम्प्ट करना पड़ता है। कारण chances of scoring 100 out of 100, now those are opting for 100% score, those who are aiming for 100% score, okay, उनको वहाँ पे इन बातों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपका स्कोर अगर जाएगा तो यहाँ पे जा सकता है। 1-1 मार्क में कई बार हम कैजुअल अप्रोच के साथ थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं आंसर देते वक्त, ओके, जल्दी से किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना जो है टाइमिंग और अपना जो है मेंटली अपने आप को बड़े साउंड रख के चलना है। टाइमिंग आपके कंट्रोल में, और मेंटली आप बड़ी साउंड जो है स्टेट में चाहिए, तभी आप वहाँ पे जो है इस तरीके से इस पेपर को मैनेज कर पाओगे अच्छे तरीके से, जो मैं कहना चाहता हूँ। फाइन, तो ये है आपके पास यहाँ पे फॉर द मोमेंट पूरे का पूरा जो आपका सेटअप बन रहा है इस बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए। फाइन, वेरी सुन आई विल बी कमिंग विद 1 मोर मॉड्यूल, ओके। उस मॉड्यूल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आप किस सेक्शन को कितने मिनट या कितना टाइम जो है वेटेज जो है अफोर्ड कर सकते हो प्रोवाइड करना, आप एग्जाम को कहाँ से कैसे शुरू करें, ठीक है। एंड आपके पास ये जो आपके पास केस स्टडीज, ये जो न्यू टॉपिक है, और ये जो आपके पास जो 5 मार्क के प्रॉब्लम है, इनमें आपके पास एक्सपेक्टेड टॉपिक कौन से हैं जहां से कि आपके पास प्रॉब्लम बनने के फुल चांसेस हैं, तो वो आपके पास अपकमिंग मॉड्यूल में मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूंगा। तो टिल दैट टाइम यू कैन मेक अप योर माइंड एंड देन यू कैन सेट योर माइंड अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, बिकॉज दिस इज ऑल इज गोइंग टू हैपन इन अपकमिंग डेज। फाइन, तो बी वेल प्रिपेयर्ड, ओके। अपना टाइम अच्छे तरीके से डिवोट करना शुरू कर दें, बिकॉज दिस इज अ हाई टाइम। और स्पेशली जितने भी 12th वाले बच्चे हैं, कहीं ना कहीं पे जो उनका बोर्ड का स्कोर है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज रखता है। अगर मैं बात करता हूँ कम से कम जो कॉमर्स और जो आपके पास यहाँ पे ह्यूमैनिटी वाले बच्चे हैं, सबके सब ओके, इंटर आर्ट्स जिनके पास है, ओके, तो उनके लिए तो बच्चे
ट्वेल्थ का स्कोर ही सब कुछ है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपका आगे एडमिशन होकर चलना है। यस, जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके पास वहाँ पे ऑप्शन रह जाते हैं। अगर तो आपने ग्रेजुएशन में जाना है, ओके, आप बीएससी ऑनर या बीएससी समथिंग लाइक दैट यू आर प्लानिंग, तो आपके पास वहाँ पे जो है ट्वेल्थ का स्कोर बहुत ज़्यादा हाई इंपॉर्टेंस रखेगा। बट इन केस यू आर गोइंग टू अपीयर इन सम सॉर्ट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस और यहाँ पे मेडिकल जो लाइन में जहाँ चाहते हो, ओके, नीट वगैरह का एग्जाम देके, तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए। ओके, वहाँ पे भी एक मिनिमम स्कोर है जो आपकी तरफ से एक्सपेक्टेड है। तो आप लोगों के लिए ये जो आपके करियर के लिए ये 3-4 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ये पूरे का पूरा साल आपका पहले से ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि घर पे बैठे बैठे आपका पूरा सेशन गया है। अब जो टाइम है, ओके, यू मे बी कॉल्ड टू योर स्कूल, ओके, यू मे हैव टू अपीयर इन प्री बोर्ड, यू मे हैव टू गो फॉर प्रैक्टिकल्स, ओके, तो बहुत कुछ अभी आपके इवेंट होने बाकी हैं, हो सकते हैं। ओके, इट इज रियली एक्सपेक्टेड। तो आप उन सब बातों को देखते हुए, अपने टाइम को प्लान आउट करते हुए, अपने सिलेबस को जो है प्रॉपरली मैनेज करते हुए अपने आप को तैयार करिए। एंड अबव ऑल कीप फिट एंड फाइन। ओके, यू डोंट अफोर्ड टू बी इन, यू कैन से, बैड हेल्थ। अगर आप यहाँ पे बीमार वगैरह कुछ भी होते हो तो बच्चे आपका वो बहुत ज़बरदस्त नुकसान रहेगा इस लेवल पे। तो सेफ रहिए, ओके, एंड बी कॉन्शियस ऑफ योर ड्यूटीज, ओके, ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ एवरीवन। फाइन, तो ये मेरा आपको एक मैसेज रहेगा फिलहाल के लिए। तो इस वीडियो में बच्चे हम यही डिस्कस कर रहे हैं। होपफुली आपको ये सिचुएशन जो है वो अभी फिलहाल के लिए क्लियर है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड यस, आपके साथ के जितने भी बच्चे 12th में हैं, ओके, जो आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स में कोई भी है जिन्होंने 12th में अभी एग्जाम्स देने हैं, ओके, यू कैन शेयर दिस वीडियो बिकॉज दिस विल बी हेल्पिंग देम आल्सो, अगर मैं कह के चलूँ, क्योंकि ये सबके लिए एक कॉमन वीडियो ही है, यू नो डेट। यस, वन मोर थिंग, वेरी सुन मैं यहाँ पे PSCB बोर्ड के कंटेंट के साथ भी यहाँ पे जो है रिलेटेड जो एक मॉड्यूल लेके चलूँगा फॉर 12th क्लास, सो डेट इवन उनको भी वहाँ पे एक क्लैरिटी रहे। वेरी सुन दैट वीडियो विल आल्सो बी शेयर्ड फॉर द वन हु आर गोइंग टू अपीयर इन PSCB बोर्ड दिस ईयर। तो डेट्स ऑल आई वांट टू से, थैंक यू।